नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बिहार का बादशाह कौन होगा, इसकी जंग जारी है। पहले चरण का मतदान होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। 28 तारीख को पहला मत पड़ जाएगा। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है और पूरी दुनिया ने एक सबसे लंबे लॉकडाउन को भी झेला है, वहीं बिहार चुनाव में इस बार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई है। 2015 के मुकाबले इस बार 288 प्रत्याशी ज़्यादा मैदान में हैं। इस बार 3738 प्रत्याशी 3 चरणों की 243 सीटों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं बात करें अगर 2015 की, तो वहां पर 3450 प्रत्याशी थे इन 243 सीटों पर। तो कोरोना वायरस से जहां भय है पूरी दुनिया में, वहीं बिहार इससे अछूता नज़र आता है। रैलियों में तमाम भीड़ उमड़ रही है। लगातार प्रत्याशी गली गली अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बिहार में अपना प्रकोप दिखा जाए। बिहार चुनाव की बात करें तो प्रत्याशियों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हर रैली से सवाल करते हैं, एक भी ऐसा थाना बताएं जहां पर बगैर घूस के काम होता हो। और अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो अपनी रैली में आप लोगों से पूछ कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। चुनाव हैं तो ऐसे में बागियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बागी नेताओं को निशाने पर लेकर के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 7 नेताओं को और पार्टी से निष्कासित किया है, जिसमें से उनके 2 पूर्व विधायक हैं। बगहा से पूर्व विधायक राघव शरण पांडे हैं तथा रक्सौल से अजय कुमार सिंह, ये दोनों पूर्व विधायक हैं और इस बार पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इस बार इनका टिकट काट दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी की रैलियों में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके लोजपा में शामिल हुए दिनेश कुमार सिंह की दिनारा में रैली थी, जहाँ चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद थे। उस सभा में भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। चिराग पासवान ने कहा, हम किसी की बी टीम नहीं हैं, हम जदयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार नीतीश से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार फर्स्ट का नारा वो देते हैं और वो कहते हैं कि इस बार असंभव नीतीश है, यानी नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। कुछ भी करके नीतीश कुमार को सीएम बनने से रोकना है। बिहार चुनाव चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बार फिर से ध्वस्त होती नजर आई है। अपराधियों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेते हुए राष्ट्रवादी जनता दल के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह को गोलियों से भून दिया, जिसमें श्री नारायण सिंह की मौत हो गई, साथ ही साथ उनके एक समर्थक की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि शिवहर जिले के हथसरा गांव में श्री नारायण सिंह कल अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे, जहां पर उनके समर्थक बने 2 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें श्री नारायण सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनको सीतामढ़ी लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। उनके साथ ही एक समर्थक की भी मौत हो गई। श्री नारायण सिंह के समर्थकों ने अपराधियों को घेर लिया और उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया, जिसमें बाद में एक अपराधी की भी मौत हो गई। इस तरह की तमाम घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। पुरहनिया थाना क्षेत्र में शाम को 7:30 बजे के आसपास की घटना ये बताई जा रही है। यानी सभा में सबके बीच कोई गोली चला देता है और पुलिस वहाँ से नदारद रहती है। तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठना तो लाजमी है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी चुनावी जंग में कूद चुकी हैं। कल बिहारीगंज में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि महागठबंधन को बहुत प्यार मिल रहा है, आप सभी के इस प्यार से मैं स्नेहिल हूँ। आपको बताएं कि सुभाषिनी इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ रही हैं। अभी हाल ही में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने महागठबंधन के जीतने की पूरी उम्मीद जताई है। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है, कुछ लोगों को सिर्फ माल कमाने से मतलब होता है, लेकिन माल कमाने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचते हैं ये आप सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राज में बिहार अपराध के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज हमने बिहार को 23वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार विपक्षियों पर हमले करते चले आ रहे हैं नीतीश कुमार जनता को 2005 से पहले वाले जंगल राज का भय दिखा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कुछ
बोल लिखे हैं जिसके हिसाब से आओ भैया, आओ बाबू, आओ आओ नौजवान, आओ अम्मा, आओ बहना, आओ जी मजदूर किसान, लालटेन के उजियारे से हर अंधियार मिटाएं, झूठ कपट छल करने वाली ये सरकार हटाएं, आओ आओ जी आओ आओ, ऐसा बिहार बनाएं, ऐसा बिहार बनाएं, सुख सुविधाओं वाला एक खुशहाल बिहार बनाएं। तेजस्वी यादव बहुत ही उत्साहित हैं अपनी रैलियों में जुटने वाली भीड़ से, और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अब सीएम पद नज़दीक नज़र आ रहा है। इसमें लगातार वो घोषणाएं करते चले जा रहे हैं, और 10 लाख सरकारी नौकरी की जो एक घोषणा है उनकी, वो सब युवाओं को बहुत भा रही है। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी तेजस्वी की तरफ तेज़ी से जुटने लगा है। 28 तारीख को पहले चरण का वोट पड़ना है, जिसमें 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। अब इन 71 सीटों में से कितनी सीटें तेजस्वी के खाते में जाती हैं, ये 10 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव का माहौल गर्म है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी का एक गाना शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्लूरल्स पार्टी बनाई तो लोगों को संदेह था कि ठेठ बिहारी क्या प्लूरल्स पार्टी बोल भी पाएंगे, लेकिन अब उन्होंने एक विदेशी गाने को ठेठ देशी अंदाज में गा करके हमारे सपने को मजबूत किया है। वो बताएं कि पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़ाई करके बिहार की राजनीति में आई हैं, जहां उन्होंने अपनी प्लूरल्स पार्टी बनाई है। पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि उनको अगर 10 साल के लिए बिहार मिल जाएगा तो उसको वो देश के अग्रणी राज्यों के साथ ला करके खड़ा कर देंगी। बिहार से लौट करके आते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों पर। स्वतंत्र देव सिंह लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल उन्होंने मल्हनी विधानसभा में अपने प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में 15 साल जबरदस्त गुंडाराज था, दबे कुचले पिछड़ों का उत्पीड़न होता था। भारतीय जनता पार्टी ने सबको समान होने का एक अधिकार दिया, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अगर 15 साल के सपा बसपा की गुंडाराज की आप तुलना करें तो शायद 50 साल का गुंडाराज भी कम पड़ जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अब हम अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं तो कुछ लोगों के सीने में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। आपको बता दें कि 7 सीटों के लिए उपचुनाव है, जहां भाजपा की साख दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 सीटें अपने पास रख चुकी है पिछले चुनाव में 2017 में। अब इन 7 सीटों में उपचुनाव है, जहां मल्हनी को छोड़कर बाकी सभी की सभी सीटें भाजपा के पास हैं। ऐसे में भाजपा को अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, और विपक्ष के पास भाजपा को 2022 के पहले घेरने का एक सुनहरा अवसर है। विपक्ष अगर भाजपा से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी और उसको अपनी नीति में फिर से बदलाव करना पड़ेगा। इसी के साथ 2020 में उत्तर प्रदेश में अभी नवंबर में 10 राज्यसभा की सीटों पर भी चुनाव होना है, जिसके लिए भी तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक उठापटक शुरू कर चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी है। देखना होगा कि इन 10 सीटों पर किस किस्म से लोग रणनीति बनाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रही है। अब ऐसे में चुनाव होगा, अगर चुनाव होता है तो किसको कितना वोट मिलता है, कैसे क्या समीकरण बनते हैं, देखने लायक होगा। तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।